ये वो है जो गीता जी हमें बता रही है, जिसको आज तक हमने कभी पढ़ा नहीं। बस हमने वो पूजा की कि सामने इंसान मत्था टेक के जा रहा है मंदिर में तो हम भी टेकेंगे, सामने इंसान व्रत रख रहा है तो हम भी व्रत करेंगे, लेकिन हमने कभी गीता नहीं पढ़ी। तो ये वो ज्ञान है जो गीता में लिखा है। और विश्वास ना हो तो हमारे वहाँ पे वो लगा हुआ है स्टॉल, अपने आपको गीता उठा के दिखा सकती हूँ कि सच में ये लिखा है। गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में लिखा है, मुझे बतलाइए क्या उग्र रूप वाले कौन है। उग्र रूप मतलब बहुत भयानक रूप वाले कौन है। हे देवों में श्रेष्ठ, हे देवों में उत्तम, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। महाभारत सबने देखी है, देखी होगी। अब आपने उसमें देखा होगा जब युद्ध कंफर्म हो जाता है कि युद्ध होगा, तब कृष्ण जी 3 बार दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं, मतलब बहुत बार समझाते हैं कि ऐसे युद्ध नहीं होना, और वो ये भी कहते हैं कि मतलब दोनों तरफ समझाते हैं कि युद्ध ना हो। लेकिन जब महाभारत के वक्त जब युद्ध का एग्जैक्ट समय होता है ना, जब युद्ध मतलब दोनों तरफ खड़े होते हैं पांडव और दोनों, तो जब बीच में कृष्ण जी होते हैं, कृष्ण जी अर्जुन को अपना भयानक रूप दिखाते हैं, और वो कृष्ण जी नहीं थे। आपने कभी किसी के शरीर के अंदर भूत या प्रेत को आते देखा है? जैसे किसी ने भूत आते तो मतलब पूरी तरह चिल्लाना, वो सब होता है। क्या वो इंसान होता है? नहीं, वो भूत होता है। इसी तरह कृष्ण जी के अंदर वो जब उग्र रूप आया ना, मतलब इतना भयानक रूप, जैसे इतने लिखा है उग्र रूप वाले भयानक रूप आया, मतलब इतना भयानक, बहुत भयानक, उसमें असंख्य हाथ, बहुत बड़ा समूह, ये सब आया। तो वो कृष्ण जी नहीं थे। वो कौन थे? वो भूत थे, वो काल था उसके अंदर। वो तो उसको देख के अर्जुन कहते हैं कि आप इतने, मतलब आप मुझे बताओ कि आप हो कौन, इतने भयानक रूप वाले आप हो कौन, आपको नमस्कार हो। आदि पुरुष विषय में आपको सच में जानना चाहता हूँ कि आप हो कौन, क्योंकि आप कृष्ण तो नहीं, क्योंकि आप कृष्ण तो नहीं। अब ये बात हमें भी पता है भैया, किसी के अंदर भूत आ रखा है, ये मतलब हम तो इंसान है, हम समझते हैं कि वो इंसान के अंदर भूत है, वो इंसान नहीं, तो वो तो देव है, उन्हें नहीं पता होगी। तो वो पूछते हैं कि आप हो कौन, मैं आपको जानना चाहता हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में बोला है कि अब जिससे उन्होंने पूछा, कृष्ण जी के अंदर जो काल आ रखा है उससे पूछा कि आप हो कौन। वो क्या कहते हैं? लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं इस समय इन लोगों को नाश, इनको बर्बाद करने के लिए आया हूँ। जो प्रतिपक्षियों सेना में, प्रतिपक्षी मतलब सामने वाला, मैं आपके दुश्मन हूँ, आप मेरे प्रतिपक्षी हो। जो प्रतिपक्षियों सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, तथा तेरे युद्ध ना करने से भी इन सबका नाश हो जाए। अब क्या है उसमें जो अर्जुन कृष्ण के रूप में जो काल है ना, वो उसे प्रेरणा देता है कि भैया देख, तू कह रहा है तू युद्ध से डर रहा है क्योंकि सामने तेरे ही परिवार है, देख तू युद्ध करेगा तब तो मरेंगे ही मरेंगे, तू युद्ध नहीं भी करेगा ना, इन लोगों का मरना पक्का है, तू मरेगा तो तू युद्ध कर। वो उसे मतलब उत्साहित कर रहे हैं कि तू युद्ध कर, भयानक रूप दिखा के बोल। अब देख गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में बोला है, हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर योनियों में, मतलब आपने 84 लाख योनियां जितने भी सुनी होंगी आपने कि इंसान कुत्ता भी बनता है, बिल्ली भी बनता है, सारी योनियां भोगनी पड़ती है। योनियों में जितनी मूर्तियां आपने पता ही है, तथा अर्थात शरीरधारी प्राणी मतलब हम उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सबकी मतलब हम सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। हम सबकी वो माता है, और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूँ। अब वो क्या कहते हैं कि जो हम सबकी माता कौन है? दुर्गा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, और जिसकी माता हो भगवान नहीं हो सकता। उन सबकी माता दुर्गा है, और उसमें बीज स्थापित करने वाला कौन है? मैं मतलब काल हूँ। समझे? तो अब ये भी समझ आ गया कि दुर्गा को आप मानते हो तो दुर्गा का पति है। आप दुर्गा को ऐसे मानते हो कि दुर्गा का कोई नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। इसका प्रूफ यही है, दुर्गा को आपने जब भी मतलब उसकी मूर्ति देखी होगी, फोन देखी होगी, उसको श्रृंगार में देखा है। अब ऑब्वियसली सी बात है, कुंवारी लड़की श्रृंगार नहीं किया करती, उसका श्रृंगार है, मतलब उसका पति है, और वो पति कौन है वो आज तक हमें नहीं पता, लेकिन हम फिर भी वो पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने लोगों से सुना है और हम उनको देख के वो चीजें फॉलो करेंगे, लेकिन हमें कहीं भी हमें प्रमाण नहीं देंगे। अब आज देख गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में क्या बोला है, हे अर्जुन, सत्गुण रजोगुण और तमोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब वो जो काल में कृष्ण जी में जो काल है वो क्या कहता है, अर्जुन देख जो ये तीनों गुण हैं, जो मतलब प्रकृति मतलब माता दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं, ये सभी
हम सबको इस शरीर में मतलब इस लोक में बांध के रखते हैं। अब बांधने का मतलब क्या होता है? सपोज मुझे बोला जाए कि मैं बंधी हुई हूँ, मुझे कब बोला जाएगा बंधी हुई हूँ? जब मैं मुझे कोई बांध मतलब मैं उस चीज से निकल ना पाऊँ। अब क्या मेरे हाथ में है कि मैं ना मरूंगी? चाहे मेरा मन हो चाहे मैं ना भी चाहता, मैं मरूंगी। क्यों? क्योंकि वो चीजें बंधी हुई मेरे हाथ में नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये तीनों ही हमें इन चीजों में बांध के रखते हैं। अब जो हमें बांध के रखता है वो भगवान तो हो ही नहीं सकता। ये भी देखिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 के अंदर क्या लिखा है? और भी जो सत्गुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाला भाव है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और मैं मुझ में नहीं। बाप ये बोले बेटे के अंदर ना कोई खूबी है। अब बाप ये बोले कि जो उसके अंदर खूबी है ना, तू ये जान वो मुझसे मेरी ही है। क्यों? क्योंकि उसने ही तो उसे पैदा किया है। नहीं तो काल यही बोलता है तुम ये जानो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश इनके माता पिता, इसका पिता है। तो वो क्या कहते हैं कि इनमें जो गुण है वो तुम मुझसे ही जान, लेकिन उनमें मैं और वह मुझ में नहीं। मतलब बाप बेटा और बेटा बाप नहीं, वो उनमें काल ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं और ब्रह्मा विष्णु महेश काल में नहीं। गीता अध्याय 7 श्लोक 13 में क्या बोला है? गुणों के कारण सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब काल जो कृष्ण रूप में जो काल उस वक्त आया था, वो यही कहता है मुझे कि जो इन तीनों जो मतलब ये 3 गुण है, रजोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों गुण है, ये सारा संसार इन्हीं तीनों गुणों से मतलब मोहित है, क्योंकि तीनों गुण हमें इनका प्रभाव होता है। और इसी वजह से ये मुझको काल को नहीं जानता। गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में बोला है, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मुझको ही बचते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल